करते हैं, ऐसे जो कृपा करके कारणोदक साई के रूप में अवतार लेते हैं और विश्व सृष्टि करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण में यदुवंश शिरोमणि में मेरी बुद्धि समर्पित है। मैं अपनी बुद्धि को अर्पित कर रहा हूं। यह है सिद्धांत। भीष्म पितामह के कहने का अर्थ है कि हमने अनेक साधनों का अनुष्ठान किया है, अनेक संतों का, भक्तों का, महर्षियों का, ऋषियों का संग किया है, और सब कुछ करके हमने सत्य क्या समझा है अपने जीवन में? सत्य समझा है एकमात्र कृष्ण सत्य है। कृष्ण ही परम पुरुषार्थ स्वरूप है, यही परम आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, यही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सब कुछ है। ये बुद्धि समर्पित करने का मतलब ये है, मैं अपनी बुद्धि को अर्पित कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मैं अपनी बुद्धि से इनको ही सब कुछ समझा हूं। कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, सब कुछ हैं, सर्वसार हैं, परम सुखमय हैं, ऐसा हमने अपनी बुद्धि से समझा है। अतः मैं अपनी बुद्धि को समर्पित करता हूं, अर्थात मैं अपनी मति से अब किसी का चिंतन नहीं करूंगा, किसी को चित्त में नहीं आने दूंगा। मति और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर है। मति का अर्थ होता है जो हम किसी चीज को मानते हैं, मान्यता देते हैं, ये मति का काम है। मति से हम मानते हैं, अपनी अपनी मति है, हम किसको बड़ा समझते हैं, किसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, अपने जीवन का सार किसको समझते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं यदुवंश शिरोमणि कृष्ण को। जैसे प्रभु मधुसूदन सरस्वती अपने गीता की टीका में लिखे हैं कि बंसी विभूषित कराल नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधुरुष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। एक बार मधुसूदन सरस्वती वृंदावन आए और वे शंकराचार्य के पंथ के कट्टर फॉलोअर थे। जब वृंदावन आए बहुत तार्किक थे, तर्क करते थे, बहुत तर्क करके जब दूसरों को परास्त कर देते थे तो बड़ा आनंद का अनुभव करते थे। एक दिन बांके बिहारी मंदिर से निकलते हुए एक भक्त ने उनसे बात किया, क्योंकि स्वामी जी आप तो अपने को ब्रह्म समझते हैं और दूसरा भी तो ब्रह्म ही है ना। तो वे चकित हो गए, बात तो सत्य है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तो एक व्यक्ति ब्रह्म है तो और भी ब्रह्म ही है ना घनश्याम जी। हरिद्वार में सब ब्रह्म ही है, हरिद्वार में सब ब्रह्म ही है। तो उनसे उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि आप अपने को ब्रह्म मानते हैं, दूसरों को भी ना? हाँ। अच्छा ब्रह्म जी ये बताइए कि आप जब दूसरे ब्रह्म को परास्त करते हैं तो आपको कुछ खुशी होती है कि नहीं? तो आप अपने से अपने को ही हरा करके खुश हो रहे हैं। ये वाक्य इतना धस गया मधुसूदन सरस्वती को, उस वैष्णव के चरण में गिर गए और उसी दिन से तर्क करना छोड़ दिए और भगवान का नाम जपने लगे, भक्त हो गए। गीता की टीका लिखे शिष्यों के प्रश्न पर ही। जब वृंदावन से लौटकर बनारस गए तब केवल कृष्ण गोविंद ये नाम लेते थे, भगवान का नाम जपते थे। मैंने पूछा कि अरे क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं, मैं ठीक स्थिति में हूं। शिष्य लोग कहने लगे, नहीं शिष्य भी तो सब सन्यासी थे, नहीं ये तो आप कहां अद्वैत मत को मानने वाले और आप कृष्ण कृष्ण कह करके रो रहे हैं, आपको पुलक होता है, ये क्या हो रहा है? गुरुदेव आपकी स्थिति ठीक नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, कुछ नट बोल्ट ढीला हो गया, बिगड़ गया, माथा में खराब हो गया। विदेश में किसी व्यक्ति को शुरू में लोग देखते थे कि तिलक किया है, पेंट किया है और वुडन बीड लगाया, काठ की माला,
तो लोग कहते थे कि दिमाग कुछ खराब हो गया इसका, समझ नहीं। तो मधुसूदन सरस्वती को ही वैसे ही कहने लगे शिष्य लोग। तो अंत में एक दिन सभा किए, सभा में पूछे, आप ये बताइए आप तत्व क्या समझते हैं, तत्व क्या चीज है, असली चीज है क्या जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। तब उन्होंने एक श्लोक कहा, वंशी विभूषित करा, लास्ट में कहते कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने, मैं कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है मैं नहीं जानता हूं, जो जानते होंगे जाने। अरे बाप रे बाप, जहां ब्रह्म का ध्यान करना है और अपने को ही ब्रह्म मान करके, वहां ये कहना कृष्ण के अलावा और कोई तत्व नहीं है। होगा दूसरे लोग जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूं। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने, मैं नहीं जानता हूं कृष्ण के अलावा। तो कृष्ण का अर्थ होता है जो परम आनंदमय है, परम आनंद घन है। तो कुछ अर्थ क्या है, अच्छा मतलब पर ब्रह्म को ही आप तत्व मानते हैं। कुछ ब्रह्म का भी विश्लेषण कीजिए, कुछ वर्णन कीजिए। तो कहते हैं बंसी विभूषित करा, जिसके हाथ में बंसी है उस कृष्ण के अलावा कोई दूसरा तत्व है मैं नहीं जानता। बंसी विभूषित करा, तो जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में वही परम तत्व है, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। बंसी विभूषित करा और नवनीरदाभात, जिनका शरीर नवीन जलधर के समान श्याम है वही परम तत्व है। नवनीरदाभात, पीतांबरात, जो पीला कपड़ा पहनते हैं, कृष्णात् का सभी विशेषण है। कृष्ण कैसे हैं, जो पीला कपड़ा पहनते हैं। पीतांबराद, अरुण बिंब फलाधोष्ठ, और अरुण कुंदरू के फल के समान लाल लाल जिनके अधर हैं, और पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, जिनका सुंदर मुख चंद्रमा, जिनका मुख चंद्रमा की तरह परम सुंदर है, जिनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, अरविंद नेत्रा, और जिनके नेत्र कमल से भी अधिक सुंदर हैं। ऐसे कृष्ण से बढ़कर, कृष्ण का अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व मैं नहीं जानता। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। साफ उन्होंने कहा कृष्ण के अतिरिक्त कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, मतलब मैं नहीं मानता हूं कोई तत्व है, कृष्ण ही परम तत्व। तो भीष्म पितामह के इस स्तुति का यही अर्थ है। कृष्ण